श्रीसीतानाथसमारम्भां श्रीरामानन्दार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। प्रेम से बोलो श्री अयोध्यानाथ भगवान की जय, श्री कनक बिहारी सरकार की जय। आप सभी श्रद्धालु भक्तों को रघुनाथ दास की तरफ से सादर जय श्री राम। आज का विषय है भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन नाम की महिमा। यद्यपि भगवान श्री राम जी के नाम महिमा के बारे में कई वीडियो में अपलोड कर चुका हूँ, लेकिन आज नाम महिमा कुछ खास है जो कि श्री रामचरितमानस बालकांड के आधार पर है। आप लोग बड़े श्रद्धापूर्वक श्रवण कीजिए। सर्वप्रथम बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभावो, कली विशेष नहीं आन उपावो। चहु जुग चहु श्रुति, चारों युग अर्थात सतयुग में भी राम नाम की महिमा है, त्रेता युग में भी श्री राम नाम की महिमा है, द्वापर युग में भी श्री राम नाम की महिमा है, और कलयुग में तो विशेष है। कली विशेष नहीं आन उपावो। चारों युग में राम नाम की महिमा है, चहु श्रुति में माने चारों वेदों में श्री राम नाम की ही महिमा है। बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि भगवान श्री रामचंद्र जो ब्रह्म स्वरूप है, उस ब्रह्म स्वरूप से बड़ा उनका नाम है। ब्रह्म राम ते नाम बड़ा, बरदायक बरदानी, रामचरित सतकोटि मह, लिए महेश जी जानी। ब्रह्म राम से उनका नाम बड़ा है, वरदायक वरदानी, जो वर देने वाले को भी वरदान की प्राप्ति करा दिए, जैसे भगवान भूत भावन भोलेनाथ जी महाराज वर देने वाले हैं। भोलेनाथ जी दूसरों को राम नाम दक्षिण कान पर राम नाम सुना करके उनको मुक्ति भी प्रदान करते हैं। वे भोलेनाथ जी भी वरदायक बन गए, वर देने वाले हो गए, तो राम नाम के प्रभाव से। क्योंकि भोलेनाथ जी महाराज आदर पूर्वक भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम को जाप करते हैं। सादर सुमिरन जे नर करहीं, भव बारिधि गोपद इव तरहीं। जो आदर पूर्वक भगवान के श्री राम जी के नाम को जाप करते हैं तो भव बारिधि गोपद इव तरहीं, इस भव सागर को वो गौखुर के समान वो पार कर सकता है। यहाँ तक के सुमिरिये नाम रूप बिनु देखे। आप नाम सुमिरन करिए, बिना भगवान श्री राम जी के रूप को देखे ही आप नाम जाप करिए तो आवत हृदय स्नेह विषेखे। आप बिना रूप देखे ही भगवान के नाम जाप भी करेंगे, भगवान के स्वरूप का ध्यान किए बिना भी आप राम नाम का जाप करेंगे तो आवत हृदय स्नेह विषेखे। वही श्री रामचंद्र जी की जो स्वरूप है, साकार स्वरूप, आपके हृदय में वो आ जाएंगे। और राम जी जब ब्रह्म स्वरूप में रहे, त्रेता युग में जब अवतार धारण किए तो एक ही स्त्री को तारण किए। राम एक तापस तियतारी। राम जी ब्रह्म स्वरूप से एक तापस तियतारी माने तपस्वी की स्त्री अर्थात मां अहिल्या। गौतम नारी श्राप बस, उपल धरे देह दीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुबीर। गुरु श्री विश्वामित्र जी महाराज जी की आज्ञा को पा करके श्री राघवेंद्र सरकार अपने चरण रज सिर पर गिराए थे। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, परसद पद पावन शोक नसावन, प्रकट भई तब पुंज सही। तो प्राकट्य हो गई, जैसे चरण रज की प्राप्ति हुई तो अहिल्या माता वो प्राकट्य हो गई अपने निज स्वरूप में ही, एक तपस्वी की भांति। तो ब्रह्म स्वरूप श्री राम जी एक तपस्वी अहिल्या को तारे, लेकिन नाम कोटि खल उमत सुधारे। लेकिन वही श्री रामचंद्र जी के पावन नाम कोटि खल, करोड़ों खलों को कुमति से उनको सुमति प्रदान कर दिए। अर्थात जो कुमति बुद्धि थी वहां पर सुमति बुद्धि की प्रदान करा दिए। ये राम नाम जाप का प्रभाव है। और कहा गया है कि जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति
तहाँ विपत्ति निदानम। जहाँ पर कुमति है वहीं पर अनेक प्रकार की आपदाएं हैं, दुख है, कष्ट है, भोग है। तो सुमति की प्रदान किए तो नाम खोट कोटि खल कुमति सुधारे, ये राम नाम की प्रभाव है। और भगवान श्री रामचंद्र जी तो एक शंकर जी के धनुष को भंग किए, तोड़े थे। श्री जनक जी महाराज जी के यहाँ जा करके तो बाबा गोस्वामी जी बालकांड में लिखते हैं, भंजेऊ राम आप भव चापू। आप माने ब्रह्म स्वरूप में श्री रामचंद्र जी शंकर जी के उस कठोर धनुष का भंजन किए थे, तोड़े थे। लेकिन उनके जो नाम है भव भय भंजन नाम प्रताप, अर्थात नाम जाप करने वाले के हृदय में जो भय है, तो सबसे बड़ा भय क्या है? इस संसार में प्रत्येक जीवात्मा को मृत्यु का भय है। ऐसे मृत्यु के भय से जो अभय प्रदान कराने वाले हैं वो हैं भगवान के नाम। तो भव भय भंजन नाम प्रतापो, ये नाम का प्रताप है कि भव रूपी जो डर बना रहता है, भय बना रहता है, उस भय से जीवात्मा को अभय प्रदान कराने में समर्थ है भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम। तो ये तो प्रभु के नाम की महिमा हो गई। और दूसरी महिमा, राम जी जब इस दंडकारण्य क्षेत्र में आए हैं तो दंडक वन प्रभु किन्न सुहावन। जब दंडक वन पर प्रवेश किए भगवान श्री रामचंद्र जी, उनके चरण रज पड़ते ही ये दंडकारण्य क्षेत्र जो है सुहावन हो गया, पावन हो गया। लेकिन जन मन अमित किए ते ही पावन, जन मन अमित किए ते ही पावन। भगवान श्री रामचंद्र जी एक दंडकारण्य क्षेत्र को पावन किए थे, लेकिन उनके जो नाम हैं, भगवान श्री राम जी का जो नाम है, तो नाम जाप करने वाले जन मन अमित नाम किए पावन। अमित अमित कुमतियों की कुमति को सुधार दिए, खरों को सुधार दिए और नाम किए पावन, नाम जापा को पावन पवित्र करा दिए। यह है श्री राम नाम की महिमा। और कई लोग कहते हैं कि हम नाम जाप करके क्या हमको धन की प्राप्ति होगी, वैभव की प्राप्ति होगी। तो उनके लिए बाबा गोस्वामी जी कहते हैं, राम नाम कलि अभिमत दाता। राम नाम क्या है इस कलयुग में? अभिमत दाता। जो कुछ भी कामना करोगे उस सब कामनाओं की पूर्ति राम नाम से हो जाती है। और हित परलोक लोक पितु माता, इस लोक के लिए हितैषी करने में राम नाम है। अलोक पितु माता, इस लोक में राकार माता और माकार पिता के रूप में वो पालन करते हैं। और परलोक को वो निर्माण करते हैं, अर्थात परलोक को भी सुधार देते हैं। राम नाम कलि अभिमत दाता, हित परलोक लोक पितु माता। इस लोक में जब तक जीवात्मा रहता है नाम जाप करते हुए, तब तक ये राकार माँ बाप बन करके, राकार और माकार माता पिता बन करके उस नाम जापा की देख रेख रक्षण करते हैं। और शरीर के त्याग करने पर, पंचभौतिक शरीर के त्याग होने पर परलोक का भी निर्माण वो कर देता है भगवान श्री रामचंद्र जी की। और यहाँ तक कहा गया है कि कोई भी जीवात्मा यदि आर्त पुकार से नाम जाप करे तो जप ही नाम जन आरत भारी। आर्त पुकार से आप राम 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 का नाम जाप करिए, सीताराम का जाप करेंगे तो मिटा ही कुसंकट हो ही सुखारी। तो आपके जीवन में जो कुसंकट है वो सारे कुसंकट मिट जाएंगे और अंतिम में हो ही सुखारी, आपको शाश्वत सुख की प्राप्ति होगी। लेकिन आर्त पुकार से हम नाम जाप करेंगे तब, जप ही नाम जन आरत भारी और मिट ही कुसंकट हो ही सुखारी, सुख की प्राप्ति होगी। अंतिम में हमारे सारे संकट मिट जाएंगे। और यहाँ तक जो यहाँ नाम जाप करते हैं इस कलयुग में, वो कौन है? प्रहलाद रूप में है। राम नाम नरकेसरी कनक कशिपु कलिकाल, जापक जन प्रहलाद जिमी पाल ही दल सुरसाल। तो राम नाम नरकेसरी, राम नाम क्या है? नरकेसरी माने नरसिंह भगवान के समान है। और कनक कशिपु कलिकाल, यह कलियुग क्या है? यह है हिरण्यकश्यप के रूप में, जो साधक को
भजन करने में बाधक बनता है। जैसे प्रहलाद जी के जीवन में कितने कष्ट आए, हिरण्यकशिपु जी यहाँ तक हर प्रकार से उसको मारने के लिए प्रहलाद जी को प्रयास किए, लेकिन उसका प्रयास जो है निष्फल हो गया। और अंतिम में जा करके प्रहलाद जी की रक्षा करने के लिए भगवान श्री हरि ने नरसिंह के रूप में अवतार लिए और प्रहलाद जी का रक्षा किए। तो यहाँ इस कलयुग में राम नाम नरकेसरी, राम नाम क्या है, नरसिंह भगवान के समान है। और जापक जन प्रहलाद जिमी, जो भगवान श्री रामचंद्र जी के नाम को जाप करते हैं वो प्रहलाद रूपी भक्त हैं। और प्रहलाद रूपी भक्त की रक्षा करने के लिए राम नाम क्या है, नर केसरी के रूप में है, नरसिंह भगवान के रूप में है। तो इसलिए नाम जाप करने वाले साधक को किसी प्रकार की भय नहीं करनी चाहिए। भगवान के ऊपर पूर्ण विश्वास करके आप आर्त पुकार से भगवान के नाम में जुड़ जाइए, तो इस कलयुग से आप बच जाएंगे और बचने के साथ ही साथ भवसागर आप पार हो पाएंगे। क्योंकि राम नाम जो सुमिरन करते हैं तो बिबसहु जासु नाम नर कहीं, जन्म अनेक रचित अगधाहीं। जो विवशता पूर्वक भी भगवान के नाम को जाप करते हैं तो अनेक जन्म के उनके पाप जो है मिट जाते हैं। और सादर सुमिरन जे नर करहीं, तो भव बारिधि गोपद इव तरहीं। जो आदर पूर्वक आर्त पुकार से भगवान के नाम जाप करेंगे तो इस भवसागर से वो बिना प्रयास के भवसागर वो पार हो सकते हैं। क्योंकि इस कलयुग में नाम जाप से बड़ा कोई दूसरा यज्ञ नहीं है। भगवान श्री कृष्णचंद्र जी गीता जी में कह दिए हैं कि यज्ञा नाम जाप यज्ञो अस्मि, मेरा नाम जाप ही कलयुग में सबसे बड़ा यज्ञ है। और इस यज्ञ में न हमको कोई मुहूर्त की जरूरत है, न कोई दिन तिथि वार की जरूरत है, न कोई शुभ लग्न की जरूरत है। जब इच्छा पड़े तब भगवान श्री रामचंद्र जी के पावन नाम को आप नाम जाप कर सकते हैं, हर स्थिति में, हर पल, हर क्षण। तो खूब नाम जाप करते रहिए। इसी के साथ आप सभी को सादर जय श्री राम। ये सत्संग जो है आप लोगों को कैसा लगा है आप लोग कमेंट करेंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।